अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक सॉल्व करेंगे। हम कॉन्केविटी के बारे में देख रहे थे और इसी एक्सरसाइज के लास्ट पे फिर हम कर्व स्केच करना भी सीखेंगे। कॉन्केविटी के बारे में हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। एक मरतबा फिर से इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्केविटी में दो टॉपिक्स होते हैं, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। कोई भी कर्व कैसे कहा जाएगा कि कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड, ये पता चलता है उसकी टेंजेंट लाइन से। रफली मैं यहाँ पर एक कर्व स्केच कर रहा हूँ। अगर तो जिन जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन आपकी इस कर्व के नीचे आए तो इसका मतलब है, यानी कर्व ऊपर हो टेंजेंट लाइन नीचे हो, तो वो हिस्सा कॉन्केव अपवर्ड में होगा। जैसा कि आप इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन प्लॉट करते हैं तो देख रहे हैं कर्व ऊपर है, टेंजेंट लाइन नीचे है। इसी तरह अनदर पॉइंट, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है ना, तो इनसे मिलने वाली जो कर्व है ये कनकेव अपवर्ड होगी। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ये पॉइंट्स देखें, यहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन ऊपर है, कर्व नीचे है, तो ये कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कनकेविटी सिंपली। अब एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ से ये कनकेविटी चेंज हो रही है और वो पॉइंट इस केस में ये वाला होगा। इसके लेफ्ट पे हमारी कर्व कनकेव अपवर्ड है, इसके राइट पे कनकेव डाउनवर्ड है। तो ये पॉइंट जिससे आपकी कॉन्केविटी चेंज होती है इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा डबल डेरिवेटिव सिफर होगा या फिर वो अनडिफाइन होगा। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन नोट कर लें, ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा डबल डेरिवेटिव इधर इट इज़ ज़ीरो और अनडिफाइंड, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, ओके। सो अब फाइंड कैसे करते हैं कॉन्केविटी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कॉन्केव अपवर्ड तब होगा जब उसका डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा। और यहाँ उसने एक्स क्यूब का ग्राफ लिया हुआ है, ज़ीरो के राइट पे इसका डेरिवेटिव देखें इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, टेंजेंट लाइन। इसकी टेंजेंट लाइन देखें इंक्रीज होती जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ बनती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर है जी इसमें कनकेव अपवर्ड वाला पार्ट। उसके बाद ज़ीरो के अगर आप लेफ़्ट पे देखते हैं तो कनकेव डाउनवर्ड है, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए ना, जैसे ही आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं आपका डेरिवेटिव जैसे जैसे ज़ीरो करीब जाएंगे ना, डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन जो हॉरिजॉन्टल बनती जाएगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, सिफर होती है। ठीक है, अब इसी को दोबारा देखें ज़रा। वो कह रहा है कि कनकेव अपवर्ड होगा किसी इंटरवल के अंदर जब डेरिवेटिव इंक्रीज़ करेगा। और हम जानते हैं कोई फंक्शन कब इंक्रीज़ करता है, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। डेरिवेटिव कब इंक्रीज़ करेगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। और डेरिवेटिव डिक्रीज़ कब करेगा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो पॉइंट जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। लें जी, ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कनकेविटी। मैं वैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ, फंक्शन कोई भी जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा किस इंटरवल के अंदर, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो कनकेव अप होगा उस इंटरवल में। इसी तरह अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कनकेविटी। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव है लेस देन ज़ीरो, तो वो पॉइंट होगा लोकल मैक्स वैल्यू। फंक्शन उस नंबर पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव है पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर वो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर दोनों डेरिवेटिव ज़ीरो हैं तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी आप में ये देख सकते हैं यहाँ से कि ये टेस्ट हर सूरत में अप्लाई नहीं हो सकता, इसको हम मोस्ट जनरल नहीं कह सकते। ठीक है, यानी जब आपका सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, फर्स्ट भी ज़ीरो हो रहा है, तो ये टेस्ट फेल हो रहा है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उस पॉइंट पर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो कर सकती है, लेकिन ये टेस्ट उसके बारे में नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में सीखा आप वही यूज़ करें। और अगर मेंशन हो कि सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करना है तो फिर आप इसकी तरफ जाएं। अदरवाइज़ कोशिश ये ही करें कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
वही इस्तेमाल करें। तो आज हमने 3 जो क्वेश्चंस करने हैं 3, 4, 5, उनमें हमें 3 काम करने हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, और फिर वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पर हमारा ये कर्व कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है। चलें जी, सबसे पहले फंक्शन तो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, जो कि मिलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए 3/4 कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिख दें। बाकी का जो पार्ट है उस पर आपका पावर रूल अप्लाई होगा, यानी पावर स्टार्ट में 2/3 और पावर से एक कम कर दें। x² - 1 की पावर है 2/3, इसमें से एक माइनस कर दें। और उसके बाद फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x² - 1 का, जो कि बनेगा 2x - 0, ठीक है। देन आपके पास देखें 3 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1/2। यहाँ से ये माइनस करेंगे ना तो ये बन जाएगा -1/3, यानी x² - 1 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 2x। अगेन 2 और 2 फिर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये नीचे पावर चली जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, तो क्यूब रूट ऑफ x² - 1, या आप चलें पावर में लिख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x² - 1 पावर 1/3, और ऊपर न्यूमरेटर में x आ जाएगा। लें जी, ये हमारे पास है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या फिर वो अनडिफाइन हो। तो 0 कब होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज 0, सिंपली x 0 होगा। और अनडिफाइन कब होगा, व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0, यानी x² - 1 पावर 1/3, ये जब इक्वल होगा 0 के। और आप दोनों तरफ क्यूब लें तो ये आ जाएगा x² - 1 = 0। यहाँ से सिंपली x² इक्वल आ जाएगा 1, और स्क्वायर रूट लेने से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, +-1, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आप जानते हैं हम रियल लाइन लगाया करते हैं, और रियल लाइन के ऊपर, अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आई होप के लास्ट से जो आपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 देखी है उसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, पिछले से पिछला लेक्चर या उससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स है उस पर। खैर, तो -1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1। तो उसमें हम ये किया करते हैं कि आपने अपने इंटरवल्स के अंदर ना डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो पॉइंट होगा मैक्सिमम वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो फिर मिनिमम होगी। अगर साइन चेंज ना हो रहा हो तो फिर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे। तो देखें हमारे पास है -1 एंड देन 0 और उसके बाद है 1। 4 इंटरवल्स बन गए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से। चारों इंटरवल में से एक एक पॉइंट पकड़ें टेस्टिंग के लिए ना। -2, यहाँ से आप ले सकते हैं -1/2, यहाँ से +1/2, यहाँ से 2, ठीक है। इन नंबर्स को अपने डेरिवेटिव में जो भी आपने फाइंड किया है, दिस इज f'(x), y' लिख लें, f'(x) लिख लें, एक ही बात है, इसमें पुट करें ज़रा। अब ये काम थोड़ा सा आपने खुद करना है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला काम है, कैलकुलेटर की मदद से इजीली सॉल्व हो सकता है। डेरिवेटिव में जब आप -2 रखेंगे ना तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव का। उसके बाद जब आप -1/2 पुट करेंगे डेरिवेटिव में तो इसका आंसर आएगा, जो भी आएगा ना, पॉजिटिव आएगा वो, ठीक है। हमें नंबर से गर्ज नहीं है, साइन से गर्ज है। इसी तरह जब 1/2 पुट करेंगे तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा, मतलब <0 आ जाएगा। उसके बाद जब आप 2 पुट करेंगे या इनफैक्ट 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये साइंस देख सकते हैं, पहले नेगेटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ से इजीली लिखा जा सकता है 0 पर, और सिर्फ 0 पर ही बल्कि लोकल मैक्स वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि 0 से पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है डेरिवेटिव। लोकल मैक्स एट x इज इक्वल टू 0। और आप चाहें तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे फाइंड कर सकते हैं, जो कि 3/4 होगी। f(0) लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वल होगी 3/4 के।
सिंपली फंक्शन के अंदर x की जगह पर लगाइए 0, ठीक है, तो जस्ट 3/4 बचेगा, बाकी आंसर इसका 1 हो जाएगा। इसी तरह -1 के पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, और 1 के भी पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है ये पॉइंट पर लोकल मिन वैल्यू होगी, और इस केस में भी लोकल मिनिमम होगी एट x इज इक्वल टू +-1। यू कैन राइट x इज इक्वल टू +-1, और इस +-1 पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, और फंक्शन की वैल्यू होगी 0। 1 पुट करें या -1 पुट करें, फंक्शन हमें 0 वैल्यू देगा, और ये है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ऑल राइट, अब हम फाइंड करेंगे इसकी कॉन्केविटी, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। मैं एक मरतबा दोबारा से लिख लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था x डिवाइडेड बाय x² -1 पावर 1/3। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। x² -1 पावर 1/3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव जो कि 1 बनेगा, देन माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, 1/3 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, और उसके बाद फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x² -1 का जो कि 2x आ जाएगा, और फिर ऊपर वाला x ये एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्केयर, x² -1 की पावर हो जाएगी 2/3, स्केयर करेंगे ना तो 2/3 आ जाएगा। ओके अच्छा, अब आपने इसको एक काम करना है, इसको रीराइट खुद कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन है बिल्कुल बेसिक सी, और आप जब इसको कंप्लीट रीराइट करके लिखेंगे तो इसका आंसर बनेगा x² -3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3, x² -1 पावर 4, ठीक है। लेकिन ये आपके पास आएगा डबल डेरिवेटिव। यहाँ से आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डबल डेरिवेटिव इधर इट इज़ 0 और इट इज़ अनडिफाइंड, 0 हो या अनडिफाइन हो। अब हम ये बात जानते हैं कि 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पर न्यूमरेटर 0 है। न्यूमरेटर में वी हैव x² -3, और ये इक्वल आ जाएगा x² इक्वल टू यहाँ से 3 मिलेगा, और x की वैल्यू, एक मिनट ज़रा हम इसको नीचे शिफ्ट कर लें। ओके सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली ±√3, ठीक है। तो ये कुछ दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये आ गए, बाकी दो आपके पास यहाँ पर आपका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा, और वो डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पुट कीजिए ज़रा 0 के इक्वल। x² -1 पावर है 4 इक्वल टू 0। ओके सो अब यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, तो आपके पास बचेगा सिर्फ x² -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बाकी सब कुछ पावर्स वगैरह लेके दोनों तरफ पहले 3 से डिवाइड करें, फिर पावर लें 3, उसके बाद पावर लें 1/4 ऑन बोथ साइड, तो x² -1 बचेगा। यहाँ से x² 1 आ रहा है, और x की वैल्यू बनेगी +-1। तो कुल मिलाकर ये 4 इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे आपको, ±√3 और +-1। अगेन आसान तरीका यही है कि आप इसको प्लॉट करें ज़रा अपनी रियल लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा -√3, उसके बाद -1, वी हैव देन +1 एंड देन +√3। तो इस मरतबा काफ़ी सारे इंटरवल बन गए, 4 पॉइंट थे, 5 इंटरवल बन गए। अब आपने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के लिए फिर से आपने इन इंटरवल में से कोई अपनी मर्ज़ी का एक पॉइंट पिक करना है, जो कि आपने ये काम खुद करना है, और मैं आपको बता देता हूँ कि उसके डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा। हमने बेसिकली उन पॉइंट को डेरिवेटिव में पुट करके उसका साइन देखना है। तो इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन फिर से पॉजिटिव, और उसके बाद सॉरी ये इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा, ओके। और उसके बाद 1 से √3 तक फिर से नेगेटिव,
एंड देन फिर पॉजिटिव। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव के साइंस आए। ओके, सो यहाँ से अब हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था कॉन्केविटी वाला, उसमें क्या लिखा हुआ था, डेरिवेटिव अगर आपके पास, सॉरी ऊपर वाला टेस्ट है, पॉजिटिव हो तो कनकेव अप होगा, नेगेटिव हो तो कनकेव डाउन होगा। यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं, पहले वाले इंटरवल के अंदर पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -√3 तक ये कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव है, तीनों इंटरवल्स में नेगेटिव है, तो -√3 -1, उसके बाद -1 से +1, एंड देन फ्रॉम 1 to k√3। इन तीनों इंटरवल्स के अंदर ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, चूँकि डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है। उसके बाद फिर डबल डेरिवेटिव चूँकि पॉजिटिव है, यानी √3 से ऑनवर्ड तमाम नंबर्स के लिए ये फिर से कॉन्केव अपवर्ड बन जाएगा। लें जी, दैट्स इट। ठीक है, तो यही 2-3 काम करने थे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन कुछ सिमिलर ही है। इसमें आपके पास फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, और उसके लिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 9/14 एज इट इज़। ठीक है, और उसके बाद वी हैव x⁻1/3 मल्टीप्लाई है x² -7 के साथ, तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। x⁻1/3 पहले एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 7 का 0 हो जाएगा। देन प्लस साइन, x⁻1/3 का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1/3 स्टार्ट में, 1/3 से एक कम करेंगे तो वो आ जाएगा -2/3। यस, -2/3, राइट। और इस मरतबा x² -7 एज इट इज़ आ जाएगा। नहीं, इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 9/14 एज इट इज़, x⁻1/3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x की पावर है 1, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो 1/3 + 1 बनता है 4/3, x⁻4/3। और उसके बाद वी हैव 1/3, और x⁻2/3 को हम ज़रा नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² -7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई x⁻² 2/3। ठीक है, बिल्कुल हो गया। ओके, सो अब आप एलसीएम लें यहाँ से, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 9/14 तो खैर कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा बाहर। नीचे से आपके पास एलसीएम आ रहा है 3 टाइम्स x⁻² 2/3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा अंदर ऊपर, ये 2/3 है, ये 4/3 है, तो पावर्स ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा 6/3। ठीक है, चूँकि डिनोमिनेटर में सेम है, 3 एलसीएम आएगा 6/3। ये आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो ये 6 बनेगा, साथ में x² आ जाएगा, प्लस x² -7। ले जी, तो 6 + 1 7, 9/14 7x² -7 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x⁻² 2/3। तो यहाँ से हमारे पास 3 9 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर 3 बचेगा, ऊपर से आप 7 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही है ना, 7 कॉमन लेंगे, बाकी x² -1 बचेगा, 7 को 14 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 x² -1 डिवाइडेड बाय x⁻² 2/3। तो लें जी, ये आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव। बाय द वे, इसका एक आसान तरीका भी था, और वो ये था कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लेते x⁻1/3 को अंदर, और उसके बाद फिर सिर्फ पावर रूल आपको इस्तेमाल करना पड़ना था। ठीक है, वो इजी था मेरे ख्याल में। चलें, खैर कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो नंबर्स जहाँ पर हमारा ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। अब ज़ीरो कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, यानी x² -1 ज़ीरो, और यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-1। ठीक है ना, x² 1 के इक्वल है, स्क्वायर रूट करेंगे तो वो +-1 आ जाएगा।
एंड देन उसके बाद वाई डेरिवेटिव अनडिफाइन कहाँ पर, जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। तो ये कब ज़ीरो होगा, व्हेन एक्स इज़ ज़ीरो सिंपली। तो ये फिर से तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, -1, 0 एंड +1। अब फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर एक रियल लाइन इंटरवल्स बनाने के लिए। सो हमारे पॉइंट्स हैं जी -1 देन 0 देन 1। फिर से आपके पास तीन पॉइंट्स ने पूरी रियल लाइन को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। चारों हिस्सों में से आपको अपनी मर्ज़ी का कोई एक एक नंबर लेना है। मैं पहले ले लेता हूँ -2, उसके बाद हम पिक कर सकते हैं -1/2 देन +1/2 एंड देन +2। ठीक है, इन नंबर्स को आपको क्या करना है, अपने डेरिवेटिव में पुट करना है जो अभी आपने फाइंड किया था, और आपने देखना है कि आपका साइन क्या आ रहा है। आपको आंसर से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ साइन जो साथ में ना प्लस है या माइनस है, आपको वो चाहिए। तो हम कर सकते हैं जी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। जब आप -2 पुट करेंगे ना इसमें, तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखिए ना ऊपर स्केयर बन जाएगा 4 - 1 1, सॉरी 4 - 1 3, और नीचे भी ऊपर चूँकि 2 है तो ये -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खैर ओवरऑल आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर पुट करेंगे ना -1/2 डेरिवेटिव में, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव, <0 इसी तरह +1/2 के लिए भी नेगेटिव आएगा, एंड फाइनली 2 के लिए आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लें जी, ये आपको साइंस मिल गए हैं डेरिवेटिव्स के। अब आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कहाँ पर लोकल मैक्स वैल्यू आ रही है और कहाँ पर लोकल मीन आ रही है। टाइम हमारा जो है वो आज के लेक्चर का हो चुका है 22 मिनट ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, ज़रा इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं, आज 2 सवाल ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लोकल मैक्स वैल्यू आएगी 1 पर, और लोकल सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी 1 पे, और लोकल मैक्सिमम आएगी -1 पे। लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। आप अपने फंक्शन में पुट कर सकते हैं -1 x की जगह पर, उसको मैं f(-1) लिख रहा हूँ, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 22/7, सॉरी 27/7। ठीक है, ये थोड़ा सा काम डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ ताकि वक्त बचे, ये काम बिल्कुल बेसिक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लोकल मिनिमम की बात की जाए तो वो होगी +1 पे, क्योंकि उससे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, और 0 पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो x इज इक्वल टू +1, और +1 पर फंक्शन की वैल्यू है -27/7। दिस इज -27/7। लें जी, दीज आर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब हमें फाइंड करने हैं इसके कॉन्केविटी। कॉन्केविटी के लिए हम चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, इसी को ज़रा दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए। मैं एक मरतबा उसको फिर लिख लेता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव को, जो कि आया था 3/2, यस x² -1 डिवाइडेड बाय x⁻² 2/3। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को करेंगे दोबारा से डिफ्रेंशिएट, 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे देखें ज़रा। 3/2 एज इट इज़, x⁻2/3 को ऊपर शिफ्ट करें, ये बनेगी -2/3, अंदर आ गया x² -1। अब इस -2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखें चूँकि बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 में से 2/3 माइनस करें तो क्या आंसर बनता है, ये ज़रा साइड पर अलग कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6 - 2 4/3। लें जी, तो ये बनेगा x⁻4/3 -x⁻² -2/3। नहीं, काम बहुत आसान हो गया, अब हमें सिर्फ पावर रूल का इस्तेमाल करना है। तो ये आ जाएगा 4/3 पहले एज इट इज़, 4/3 में से एक -2/3 नीचे आ जाएगा यूजिंग पावर रूल, और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। लें जी, अब बस आपको प्लस माइनस ही करनी है चीज़ें। ये है जी 3/2 बाहर, अंदर वी हैव 4/3,
जब आप माइनस करेंगे ना इसको, 4/3 -1 करेंगे तो ये 1/3 बचेगा। उसके बाद प्लस 2/3, और यहाँ से x की पावर बनेगी -5/3। जी हाँ, x की पावर आ जाएगी -5/3, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा 2x पावर 1/3 प्लस 1/x पावर 5/3। तो मेरे ख्याल में ये लिखने का बेहतर तरीका है। ठीक है, अब फिर से चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं कंबाइन करने के लिए। तो नीचे आ जाएगा x पावर 5/3 एलसीएम में डिनोमिनेटर से, ऊपर 2, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर से पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड होके बन जाएगा 2। 6/3 इज़ 2, एक्स केयर आ जाएगा +1, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, सो इस केस में अब हमें चाहिए इसकी कनकेविटी के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव या ज़ीरो हो या फिर वो अनडिफाइन हो। ज़ीरो कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, और अनडिफाइन कब होगा? व्हेन डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। यहाँ से सीधा सीधा x की वैल्यू आ रही है 0, दोनों तरफ जब आप पावर लेंगे 3/5। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, यहाँ से बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू -1, या लिख लें x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्केयर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो इसका एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। यहाँ से अब आप बना सकते हैं अपनी रियल लाइन, इसके ऊपर यही नंबर एज इट इज़ लिख दीजिए 0। ज़ीरो की वजह से आपके जो रियल लाइन है वो दो हिस्सों में बट गई है। एक नंबर यहाँ से पिक करें, -1 ले लें, दूसरा यहाँ से पिक कर लें। इन दोनों नंबर्स को अपने डबल डेरिवेटिव में पुट करें x की जगह पर, तो आप देखेंगे कि आप जब -1 पुट करेंगे ना, तो आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा <0, और जब +1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा <0। और यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि -∞ से लेकर 0 तक ये था कॉनकेव डाउन, क्योंकि डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव <0 है, और 0 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक ये होगा कॉनकेव अप। लेंगे दीज आर द इंटरवल्स ऑफ कॉनकेविटी। हमारे पास स्टार्टिंग में ग्राफ भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर ना, तो आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दिस पार्ट इज कॉनकेव डाउन, एंड ऑन द राइट ऑफ 0 दिस पार्ट इज द कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, लें जी, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। 2 सवाल करने तो 3 थे, लेकिन टाइम काफ़ी चूँकि हो चुका है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन लेंथी है बहरहाल। इस वजह से आज फिर हम 2 तक ही रहेंगे। यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड। लें जी, आज के लिए काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।